तफसीर और तारीख की मुस्तनद किताबों में आता है कि अल्लाह ने इन बुनियादों की निशानदही के लिए एक खास गैबी निशानी भेजी। बाज रिवायात के मुताबिक यह एक बादल था और बाज के मुताबिक एक खास हवाई फरिश्ता जिसे सखीना कहा जाता है। यह कोई आम हवा या बादल नहीं था। उसकी शक्ल एक बादल या हवा के झोंके जैसी थी जिसमें एक अजीब रूहानी सुकून और हैबत थी। इस बादल ने बिल्कुल इसी जगह आकर साया कर लिया या वह हवा बिल्कुल इसी जगह आकर ठहर गई और इसने जमीन को इस तरह साफ किया जैसे कोई झाड़ू दे रहा हो, यहाँ तक कि वह बिल्कुल इसी जगह रुक गई जहाँ आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें मौजूद थीं। कुछ मुस्तनद रिवायात में यह भी मिलता है कि एक गैबी आवाज आई कि ए इब्राहिम, इस बादल के साए के बराबर खुदाई करो, न इससे ज्यादा न इससे कम। इस गैबी और पुरअसरार रहनुमाई ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वह बिल्कुल ठीक निशान बता दिया जहां खुदाई करनी थी। जब बाप और बेटे ने मिलकर इस बादल के साए के बिल्कुल नीचे इस सुर्ख टीले की खुदाई शुरू की तो जमीन के अंदर से वो कदीम, मजबूत और सब्ज रंग की बुनियादें नमूदार हो गईं जो अल्लाह ने खुद मुकर्रर की थी। यह वह लम्हा था जब तारीख के सबसे मुकद्दस घर की दोबारा तमीर का बाकायदा आगाज हो रहा था। बुनियादें मिल चुकी थीं, लेकिन अब इन पर दीवारें खड़ी करने का एक इंतहाई कठिन और मेहनत तलब मरहला शुरू होने वाला था जिसमें और भी कई अजीम मोजिजात उनका इंतजार कर रहे थे। मक्का की वह वहशतनाक और झुलसा देने वाली गर्मी जहां दोपहर के वक्त जमीन पर नंगे पांव रखना मुहाल हो, वहां अल्लाह के दो जलीलुल कद्र पैगंबर, एक बूढ़ा मगर अज़्म का पहाड़ बाप और एक तवाना और फरमान बरदार जवान बेटा इस अजीम शान काम में तनतना लग गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आसपास के संगलाख पहाड़ों से भारी और बड़े पत्थर ढूंढ ढूंढ कर अपनी पुष्ट पर उठा कर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को अपने मुबारक हाथों से इन बुनियादों पर नहायत एहतियात और मुहब्बत से चुनते जाते। दोनों बाप बेटा बारी बारी पत्थर उठाते, गर्मी और मुशक्कत से पसीने में शराबूर होते, लेकिन इनके चेहरों पर एक अजीब सा रूहानी सुकून था और साथ साथ वह दोनों मिलकर वह अजीम दुआ पढ़ते जाते जो आज भी कुरान के सीने में क़यामत तक के लिए महफूज हो चुकी है। ऐ हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। दिन तेजी से गुजरते गए और काबा की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। पत्थर रखना और दीवार को मजीद बुलंद करना नामुमकिन सा हो गया था। इस खामोश और तन्हा वादी में जहां किराए के कोई मजदूर या मशीनरी नहीं थी, कोई और इंसान मदद के लिए मौजूद नहीं था, वहां अल्लाह की कुदरत एक बार फिर अपने पूरे जलाल के साथ हरकत में आई। भला जब कायनात का मालिक खुद अपने घर की तामीर करवा रहा हो तो वह अपने खलील को यूं बेबस कैसे देख सकता था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहीं से एक चौकोर सा भारी पत्थर लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े हो गए। जैसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार पर पत्थर रखते जाते और दीवार ऊंची होती जाती, यह पत्थर जिस पर वह खड़े थे किसी गैबी और खुदकार लिफ्ट की तरह हवा में बुलंद होने लगता और जब उन्हें मजीद पत्थर लेने के लिए नीचे आना होता तो यह पत्थर खुद बखुद नीचे जमीन पर आ जाता। और बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। इस सख्त और ठोस पत्थर ने अल्लाह के खलील के मुबारक कदमों के लिए खुद को मोम की तरह नरम कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस पत्थर में इस तरह धंस गए जैसे वह पत्थर नहीं बल्कि कोई नरम गीली मिट्टी हो। यह वही अजीम पत्थर है जिसे हम आज मकाम इब्राहिम कहते हैं और जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया कि जब तक तवाफ के बाद इस मकाम पर खड़े हो कर दो नफल न पढ़े जाएं, आपका तवाफ मुकम्मल नहीं होता। तामीर मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब थी। काबा अपने तमाम तर जलाल, सादगी और खूबसूरती के साथ खड़ा था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा और अहम राज बाकी था। काबा का तवाफ किस जगह से शुरू किया जाएगा, इसके लिए एक खास और मुनफरिद निशान की जरूरत थी। ए इस्माइल,
جاؤ اور ان پہاڑوں سے کوئی ایسا خاص پتھر تلاش کر کے لاؤ جو باقی تمام پتھروں سے بالکل مختلف ہو۔ وہ مکہ کے سیاہ اور کھردرے پہاڑوں میں گھومنے لگے، ایک پتھر کو دیکھتے پھر دوسرے کو دیکھتے، لیکن کوئی بھی پتھر ان کی نظر میں اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اللہ کے اس عظیم گھر کے اس خاص کونے کی زینت بنایا جائے۔ وہ دیر تک سخت گرمی میں تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں وہ پتھر نہیں مل رہا تھا